चलो 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 बेटा चलो चलो भाई साहब जरा हटो। ये तस्वीरें देखिए। जबलपुर हादसे से भावुक तस्वीरें सामने आई हैं। रेस्क्यू टीम ने मां और बेटे के शव भी बरामद कर लिए हैं। मां बेटे के शव को देखकर वहां मौजूद लोग भावुक हो गए। उफान मारती नर्मदा नदी में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां यात्रियों से भरा क्रूज देखते ही देखते पानी में समा गया। बताया जा रहा है कि इस क्रूज में करीब 29 से 30 लोग सवार थे। हादसे के बाद मची चीख पुकार और अफरा-तफरी ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे की सबसे दिल दहला देने वाली तस्वीर एक मां और उसके बेटे की है। मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी ही लाइफ जैकेट उसे पहना दी और आखिरी पल तक उसे बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन बदकिस्मती से वो खुद क्रूज से बाहर नहीं निकल पाई और अंदर ही फंस गई। इसी वजह से मां और बेटे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जब टीम ने मां और बेटे के शव बाहर निकाले तो वहां मौजूद हर एक शख्स की आंखें नम हो गईं। इस मंजर को देखकर मौके पर मौजूद लोग ही नहीं बल्कि अधिकारी और मंत्री भी खुद को संभाल नहीं पाए। कई की आंखों से आंसू छलक पड़े। आप भी नहीं रोक पाए अपने आप को? कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। बहुत दुखद है। दर्दनाक तस्वीर थी। बहुत दर्दनाक है। बरगी डैम का ये क्रूज एमपी पर्यटन विभाग का ही था, जिसके डूबने पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। पर्यटन विभाग के मंत्री धर्मेंद्र सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि आखिर कैसे हुई इतनी बड़ी चूक। अब ये तो जांच का विषय है कि किस कारण से ये डूबा है, क्योंकि ये कैटामैरान टेक्नोलॉजी पर ये बना हुआ है। तो ये ऐसा क्रूज है जिसके डूबने की संभावना नगण्य है। अब किस कारण से डूबा है, कुछ जो उसमें अंदर थे वो कहते वो और भी कई ऐसे क्रूज तो चल ही रहे मध्य प्रदेश में। भोपाल में चल रहा है, हमने देखा ओमकारेश्वर में भी चल रहा है, कई और दूसरी जलराशियों में भी चल रहा है, हनुमंतिया टापू पे चल रहा है। तो क्या अब उस सरकार उनको रोकेगी? यहाँ पे भी एक और ऐसा ही क्रूज है, अभी सरकार रोकेगी जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है जांच की, या फिर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? अभी निश्चित रूप से क्योंकि पर्यटन मंत्री है, आप ही के विभाग मैंने अपने विभाग में निर्देश दिए हैं कि जितने क्रूज चल रहे हैं उनकी जांच की जाए, वो सेफ्टी की दृष्टि से ठीक है कि नहीं है, उसके बाद ही चलाया जाए। अभी फिलहाल हम ये मान के चले, आप आज तक पे कहेंगे कि क्रूज अभी रुके रहेंगे? अभी तो मैंने रोकने के लिए बोला हुआ है कि उनकी पहले जांच हो जाए, और अगर ऐसा कोई बात आती है कि उसकी फिटनेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको बंद किया जाए। ये भी मैंने निर्देश दिए हुए हैं। फिलहाल बरगी डैम में हुआ यह हादसा बेहद दुखद और झकझोर देने वाला है, खास तौर पर उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खो दिया। उनके दर्द को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 22 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मौके पर सेना और राहत दलों का बचाव अभियान लगातार जारी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द बाकी लोगों को भी सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। जबलपुर से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।